न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चात्परम्। जिसका न अंत है, न मध्य है, न आदि है। बहुत सुंदर भाव है। मजमव्यक्तम मर्तिलिंगमदोच्छजम् गोपिकोलुखले दाम्ना भवन्त प्राकृतं यथा। जिसका कोई बंधन नहीं, जिसकी मुक्ति नहीं, बंधन होगा उसी की तो मुक्ति होगी। ऐसे भगवान ब्रह्मा विष्णु, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। कैसे हैं राम, कैसे हैं कृष्ण। जग पे खन, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है। तुम देख निहारे विधि हरि शंभो नचावन हारे। और तीहू न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। इसकी व्याख्या कल करेंगे, ध्यान से गोवर्धन पूजा तक पहुंच। बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या है ब्रह्म? ब्रह्मा को भी नचा दिया, शिव को भी, विष्णु को भी नचा दिया। कैसे नचाया इसे कल बताएंगे। तो आज यहां तो नहीं, जिसका बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, ऐसे सर्व स्वतंत्र परमात्मा, और वो दोनों कुबेर के लोक को चले गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बस अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन लाया गया, गोकुल छोड़ के। वहां आकर के भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का उद्धार किया। ऐसा है ब्रजधाम। और वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तालियों की सेवा करते हुए बोले, वृंदावन को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधा रानी की
यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी। राधे क्या करोगे? बोली गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। नैना लड़ाने को नैना लड़ाने को जी चाहे, नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे को जी चाहता है। बांके बिहारी भगवान की जय श्री कृष्ण ने एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, उसको मारा। भगवान ने अघासुर मारा, ध्यान देना। और अघासुर को मारने के बाद ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों का, बछड़ों का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली कि जो 3 लोक का ठाकुर है, क्या वास्तव में वही यशोदा का बेटा बन के आ गया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे, तो जूठा खा रहे थे, खिला रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। इसके लिए भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। जितने ग्वाल वाल बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए, उतने ही ग्वाल वाल बछड़ों को भगवान ने अपने सुंदर शरीर से, श्री विग्रह से, उतने ही ग्वाल वाल बछड़े सब पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये भगवान है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की। नौमिंड ते प्रवपुषे
तडिदम्बराय गुञ्जाबतंस परिविच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ा सुंदर स्तवन किया ब्रह्मा जी ने, भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल बछड़ों को सब वापस कर दिया। ऐसे ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान श्री कृष्ण ने। धेनुकासुर को मारा, काली नाग का मान मर्दन किया। कहां पर? यमुना जी के बीच में काली दह में से जो काली नाग रहता है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गेंद का खेल खेलते खेलते लीला करते हुए राधे राधे। जय जय श्री राम। काली नाग, ध्यान देना, जिस दिन भगवान ने काली नाग को ना था, भगवान रोज कृष्ण बलराम जी को साथ ले जाते थे, उस दिन कृष्ण बलराम को नहीं ले गए। भगवान ने जान लिया कि यदि दाऊ भैया को ले जाएंगे तो ये जो काली नाग है ना, वो दाऊ भैया की बिरादरी का है, मुझे कुछ करने नहीं देंगे। आज दाऊ भैया को नहीं ले गए, पहुंचे जाकर के गेंद को डाला और उसमें गए। सब जानते हैं, आप सभी लोग रोज कथा सुनते हैं। और जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा बालक, अरे इतना सुकुमार बालक कैसे आया, पूछा। भगवान ने सब बता दिया, अपने पति को जगाओ। नाग पत्नियों ने कहा तुम इतने सुंदर हो, मेरे पति जगेगा तो तुम्हारा नुकसान होगा, वो तुम्हें मार देगा। भगवान ने कहा मैं उसी को जगाने आया हूं। भगवान ने देखो, जो काली नाग है ना, उसके 101 फण हैं, ध्यान देना। काली नाग कौन है? ये जो जीवात्मा है यही नाग है। और इसकी जो इंद्रियां है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके अंदर ये जहर ही तो है, विषयों का जहर नहीं है तो क्या है? भगवान ने काली नाग को मारा नहीं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव को, जो जीव है वही काली नाग है, उसका मान मर्दन किया, उसके फड़ों को भगवान ने कुचल दिया। इसलिए भगवान संदेश देना चाहते हैं प्रत्येक जीव को अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, इंद्रियों को खत्म नहीं करना चाहिए, उनको दमन करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं संगस्ते सुख जायते संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद बुद्ध सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विप्रमय मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता में भगवान ने कितना कहा है कि इंद्रियां विषयों का चिंतन करती हैं, विषयों में लग जाती हैं, भोग मिलता नहीं तो क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ हो जाती है बुद्धि, और बुद्धि जब मूढ़ हो जाती है तो आदमी कुछ से कुछ कर बैठता है, उसका पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संग है। भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया, उसके फड़ों को कुचला। काली नाग ने आकर भगवान की स्तुति की। तपः सुदप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोर्तुवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः।
हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, मैंने आपको जान नहीं पाया। अब कितना सुंदर काली नाग ने कहा, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम। मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, वैकुंठ में नहीं जाना, तो क्या करना है? काली नाग ने कहा, प्रभु जो मेरी इंद्रियों में जहर भरा है, जो विषया भरे हुए हैं, जो दुर्गुण है मेरे अंदर, मेरा स्वभाव जहरीला है, कृपा करें कि आप मेरे स्वभाव में से जहर खत्म कर दें, दुनिया वालों के लिए अमृत घोल दें, मैं सबके लिए प्रिय बन जाऊं। भगवान ने उसको कह दिया, चिंता मत करो, जाओ रमणीक द्वीप चले जाओ। नष्टेयम तुया शर्प समुद्रम या हिमाचिरम द्वीपम रमणकम हृत्वा प्रतुमेतमुपाश्रितः। रमणीक द्वीप चले जाओ। रमणीक द्वीप काली नाग को भेजा। रमणीक द्वीप का मतलब सत्संग, जीवात्मा को सत्संग में जाने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखवाद सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने मारा, और इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन किया सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। वर्षा ऋतु, और देखो ब्रज में तो हर समय वर्षा ऋतु रहती है, ध्यान देना। क्यों? निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपियां कहती हैं, कृष्ण तेरे ब्रज में कभी ग्रीष्म ऋतु नहीं आती। और ध्यान देना, वर्षा ऋतु रहती है, क्योंकि तेरी गोपियां तेरे विरह में रोती रहती हैं, तो उनके आंसुओं का जो जल होता है, उनके जो आंसू गिरते हैं, उससे ये धरती भीगी रहती है। वृंदावन में कभी ग्रीष्म ऋतु नहीं आती। कृष्ण के विरह में सारे ब्रजवासी रोते रहते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु को वर्णन किया। और इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन किया। वरहापीडम नड्डवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशय कनकविषम वैजयन्तीं चमालम रंध्रान वेणोरदर्शुद्यापूर्यन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन सभी ब्रज गोपियां कर रही हैं, और इसी के बीच में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कौन सी कथा सुनाई? चीरहरण की, जहां पर गोपियां स्नान करने जाती हैं। तुम्हारी याद आती है, क्या करे मोहन। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीति की रीत, प्रीति की लत मोए ऐसी लागी, हो गई मैं मतबारी। वल वल में जाऊं अपने पिया को, मोए ऐसी चुंदर रंगदारी। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, हेमंते प्रथमे माशी नंद ब्रज कुमारिका
मार्गशीर्ष के महीने में ये गोपियां जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका, सभी गोपियां स्नान करने जाती हैं यमुना जी में और मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, मैया की पूजा करती हैं, भगवान को पति बनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करके वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। सभी कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक दिन गोपियों को दर्शन देने के लिए यमुना जी के किनारे आए। एक दिन सभी गोपियां स्नान कर रही थी। ध्यान देना, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, ये गोपियों की भक्ति है, बड़ी सुंदर। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, भक्ति हो गई। कृष्ण जो चाहते हैं वही कर दो, भक्ति हो गई। ये गोपियों की बड़ी शुद्ध भक्ति। और देखो, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। भगवान आ गए और भगवान ने आकर के जो गोपियां स्नान कर रही थी उनके वस्त्र उठा लिए, उठा करके कदम के पेड़ पर बैठ गए। गोपियां जब जल स्नान करके निकली तो वस्त्र नहीं, ढूंढने लगी। और जब ढूंढा तो दिखाई दिया कि कदम की डाली पर बैठा है, कृष्ण के चरण का दर्शन हो गया। बस गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, नंद नंदन ये क्या कर रहे हो आप? मेरे वस्त्रों को ले गए, अच्छी बात नहीं। अरे लाला, अभी तक तो तू माखन चुराता था, अब तू वस्त्र भी चुराने लग गया। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो किसी का कुछ भी नहीं चुराता हूं, तुमने मुझे प्रेम किया, मैं आ गया। हे ललिते वृषभान सुते, अरे ललिता, अरे राधा, अरे विशाखा, अरे कालिंदी, व्रज में आज भी 8 सखियां हैं जो किशोरी राधा रानी की सहचरी हैं। अष्टसखी मंदिर का दर्शन किया है आपने बांके बिहारी जी के पास में? जो 8 सखियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा किशोरी राधा रानी की सेवा में रहती हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, ऐसे हैं मेरे कृष्णा। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो आज ये गोपियां चीर चुरा लिया है। गोपियों ने जब कहा दे दो मेरा चीर, तो भगवान ने कहा कि भगवान का एक नाम है चीर चोर। चीर चोर, माखन चोर और चीर चोर। और देखो एक नाम और है चित्त चोर। चित्त चोर, चित्त को भी चुरा लेता है। चित्त चुरा लेते हैं ठाकुर जी।
कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। सबके चित्त को चुरा ले, वही तो कृष्ण है। बड़ा आकर्षण है। तो ये ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करती हैं। मेरा चीर दे दो मुझे। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्म की नो चेत राज्ञा ब्रवाम है। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत सुवासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मतः। ले जाओ अपना चीज, ले जाओ अपने वस्त्र। भगवान ने कहा ले जाओ अपने अपने वस्त्र। और आज गोपियों को भगवान ने वस्त्र दे दिए। और वस्त्र देने के बाद भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो गोपियों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ही मांगते हैं। आपका दर्शन हो, आपका स्पर्श हो, आपका संग हो। भगवान ने उनको सभी को आश्वासन दिया, पूर्णमासी की रात्रि को तुम्हारे साथ मेरा महाराज होगा। ऐसे आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए पूर्णमासी की रात्रि को महाराज की लीला आप लोग कल श्रवण करेंगे। अभी गोवर्धन पूजा होगी और इसी के बीच में एक दिन श्री कृष्ण गए अपने ग्वाल वालों को लेकर के वन में गैया चराने के लिए। भूख लगी तो कुछ ग्वाल वालों को भगवान ने भेजा। मथुरा के जो 24 लोग यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर 24 लोग यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वालों ने जाकर भोजन मांगा। चल रहा है, जब तक यज्ञ देवता का भोग नहीं लगेगा तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन जो 24 की चौबाइनें थी ना, वो बहुत अच्छी थी। ब्याज हार पुनर्गोपान दर्शन लौकिकीम गतिम। और जैसे ही ग्वालवाल दोबारा गए तो चौबाइनों से भोजन मांगा, तो उन चौबाइनों ने भर भर के मिष्ठान पकवान लेकर कृष्ण को लेकर चल दी। आइए देखिए, बहुत सुंदर। दूर नगरी अरे कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी तेरी दूर नगरी, दूर नगरी तेरी दूर नगरी। कैसे आऊं करते हो बोलो। आऊं रे प्यारे कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में तो सर